महाभारत का रहस्य, अर्जुन ही क्यों बने गीता के पात्र। कुरुक्षेत्र की धरती तप रही थी। रथों की गर्जना, शंखों की गूंज, युद्ध की रणभेरी और तलवारों की कनखनाहट आकाश में गूंज रही थी। दोनों ओर खड़े थे चचेरे भाई, गुरु और शिष्य, मामा और भांजे, मित्र और विरोधी। यह युद्ध मात्र एक सिंहासन के लिए नहीं था, यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, मोह और मोक्ष के बीच का निर्णायक क्षण था। पांडवों की ओर से युद्ध करने आए अर्जुन, जो स्वयं महायोद्धा, धर्मनिष्ठ और श्री कृष्ण के परम सखा थे, उनके रथ के सारथी बने स्वयं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण। जब युद्ध आरंभ होने को था, तब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहा, और जैसे ही उन्होंने देखा कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है वह उनके अपने हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पितामह भीष्म, उनके भाई, कुटुंबी और मित्र, उनके हृदय में करुणा का तूफान उमड़ पड़ा। उनके हाथ से तलवार छूट गई, उनकी आंखों से अश्रु छलक उठे, शरीर कांपने लगा और वह कह उठे, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों की हत्या कर धर्म की स्थापना कैसे कर सकता हूँ? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने शत्रुओं के हाथों मारा जाऊं। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के भीतर मोह, ममता, कर्तव्य और अधर्म की बीच की रेखा धुंधली हो गई है। यही वह स्थिति थी, यही वह अवसर था जो श्री कृष्ण को प्रतीक्षित था। एक ऐसा मन जो ज्ञान को ग्रहण करने को तैयार है, एक ऐसा शिष्य जो अहंकार, भय और मोह से जूझ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब युद्ध भूमि में और भी महान योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर, कर्ण, कृपाचार्य, तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? इसका उत्तर इस कहानी की आत्मा है। श्री कृष्ण को आवश्यकता थी एक ऐसे पात्र की जो श्रोता भी हो और साधक भी। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक जिज्ञासु था, एक भक्त था, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अहम को त्याग कर अपने मार्गदर्शन के लिए तैयार था। महाभारत के अन्य पात्र ज्ञान से परिपूर्ण थे, लेकिन वे ज्ञान को धारण करने की स्थिति में नहीं थे। भीष्म यद्यपि धर्मज्ञ और तपस्वी थे, लेकिन वह हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंधनिष्ठा में जकड़े थे। द्रोणाचार्य एक महान गुरु होते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने को बाध्य थे, क्योंकि उनका मोह अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ था। युधिष्ठिर धर्मराज होते हुए भी निर्णय लेने की क्षमता में अर्जुन जैसे स्पष्ट नहीं थे। कर्ण एक वीर और दानी योद्धा होते हुए भी अपने जन्म और सम्मान की पीड़ा में उलझे थे, जिससे उनकी दृष्टि न्याय की ओर कम और प्रतिशोध की ओर अधिक झुकी थी। इन सभी में या तो मोह अधिक था, या अहंकार, या फिर राजनीतिक बाध्यताएं। केवल अर्जुन था जो श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर सका। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। यही वह वाक्य था जिसने गीता को जन्म दिया। शिष्यस्ते साधि मां तन्वा प्रपन्नम, अर्थात श्री कृष्ण गीता का ज्ञान तब तक नहीं दे सकते थे जब तक कोई स्वयं को संपूर्ण रूप से उनके अधीन ना कर दे। यह ज्ञान कोई व्याख्यान नहीं था, यह आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हुआ संवाद था, जो केवल उस व्यक्ति को दिया जा सकता था जो उसे ग्रहण करने के लिए आत्मिक रूप से तैयार हो। अर्जुन ने अपने अहंकार को त्यागा, अपने संयमों को व्यक्त किया और श्री कृष्ण के चरणों में अपने अस्तित्व को अर्पित कर दिया। यह शरणागति ही थी जो उसे गीता का पात्र बनाती है। युद्ध भूमि एक प्रतीक थी, वह हर मनुष्य की जीवन भूमि है, जहाँ रोज वह अपने कर्तव्यों, भावनाओं, मोह और निर्णयों के बीच युद्ध करता है। अर्जुन उस हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन के द्वंद्वों में फंसा है। क्या सही है? क्या मेरा कर्तव्य है? क्या मैं अपने प्रियजनों को दुख देकर आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए मोह को त्याग सकता हूँ? श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर बैठे उस
अंतरात्मा की आवाज बन गए, जो स्पष्ट, निष्पक्ष, सटीक और चिरंतन है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने बताया, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। उन्होंने समझाया, संसार क्षणभंगुर है, तुम स्थायी तत्व को जानो। और उन्होंने अंततः कहा, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार गीता केवल अर्जुन को नहीं दी गई, बल्कि पूरे मानव समाज को दी गई। लेकिन माध्यम अर्जुन बने, क्योंकि वही एक पात्र थे जो उस समय खाली पात्र की तरह थे, जिसमें ज्ञान रूपी अमृत डाला जा सके। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान युद्ध के बीच दिया। यह भी प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि जब जीवन के संघर्षों में हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तब यदि हम अपने सारथी के प्रति समर्पण करें तो वह हमें सही मार्ग दिखाता है। अर्जुन ने जब रथ की लगाम श्री कृष्ण को दी, तब उसने केवल युद्ध का नियंत्रण नहीं, अपने जीवन का नियंत्रण भी उन्हें सौंप दिया। यही कारण है कि गीता अर्जुन को दी गई, क्योंकि वह ना तो केवल योद्धा थे, ना केवल मित्र। वह एक खोजी आत्मा थी, जो जानना चाहता था, समझना चाहता था और सबसे महत्वपूर्ण, बदलना चाहता था। श्री कृष्ण ने कभी स्वयं को भगवान कहकर नहीं थोपा। उन्होंने हमेशा कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सारथी हूँ। उन्होंने अर्जुन को हर उत्तर विकल्प सहित दिया, लेकिन निर्णय का अधिकार अर्जुन को सौंपा। अब तुम जो चाहे सो करो। इस शिक्षा में अद्वितीय स्वतंत्रता थी, जिसमें ना जबरदस्ती थी, ना भय। यह आत्मा की स्वतंत्रता थी। यही कारण है कि गीता धर्म ग्रंथों में सबसे अलग है। यह एक संवाद है, प्रवचन नहीं। एक मनुष्य और परमात्मा के बीच का संवाद, जिसमें प्रश्न है, उत्तर है, शंकाएं हैं और अंततः एक समर्पण है। यह समर्पण ही वह योग है जिसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार बताया। जब अर्जुन ने गीता सुनी, तब वह वही अर्जुन नहीं रहे। वह नर से नर श्रेष्ठ बन गए। उनका मोह भंग हो गया। वह युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन अब युद्ध का कारण सिंहासन नहीं था, न प्रतिशोध। अब युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था। अब वह स्वयं के लिए नहीं, ईश्वर के निर्देश पर कर्म करने वाले बने। यही गीता का सार है। कर्म करो, परंतु उसमें स्वयं को न जोड़ो। इस पूरी कथा में यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए नहीं दिया क्योंकि अर्जुन ने उसे मांगा। अर्जुन ने अपने भीतर स्थान बनाया। अर्जुन ने ईश्वर को अपने भीतर प्रवेश करने का आमंत्रण दिया। बाकी सभी पात्रों में यह समर्पण नहीं था। वह सभी या तो अपने अतीत के बंधनों में बंधे थे, या अपनी प्रतिज्ञाओं में, या अपने मोह में। केवल अर्जुन था जिसने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे बताओ। और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता, तभी उसके भीतर जानने की संभावना उत्पन्न होती है। यही योग है, यही भक्ति है और यही गीता का आधार है। इसलिए गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को दिया गया, लेकिन उसका उद्देश्य संपूर्ण मानवता था। और आज भी जब कोई मनुष्य जीवन के द्वंद्वों में फंसकर हताश होकर श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे माधव, मैं क्या करूं? तब उसे उत्तर गीता के रूप में ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान कालातीत है। यह संवाद आज भी जीवित है। बस आवश्यकता है उस अर्जुन को जागृत करने की जो हर मनुष्य के भीतर सोया है। श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में छिपा है हर मनुष्य के जीवन का सत्य। इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाएं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस कथा ने आपको क्या सिखाया। ऐसी और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से यह दिव्य ज्ञान और लोगों तक पहुंचेगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।